वेन यूलर डायग्राम क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन होगा किस किस का, रेक्टेंगल का एंड सर्कल्स का, उसे हम बोलेंगे वेन यूलर डायग्राम या वेन डायग्राम। तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी। ये हो गया रेक्टेंगल एंड ये बना दिया हमने सर्कल। सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स का जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा उसे हम वेन डायग्राम या वेन यूलर डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो भी यूनिवर्सल सेट होंगे, जितने भी इसके पॉइंट्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, सारे इस रेक्टेंगल के अंदर रहेंगे। तो जो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, इसके अंदर सारे यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। ठीक है, और जो ये हमने कोई एक सेट लिया है, ये कोई एक सेट है, ये क्या है, सबसेट है किसका, यू का। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तभी तो इसके अंदर आया ये। बाकी सारा पार्ट बचा हुआ है, मतलब कुछ इतना पार्ट है इस ए में, इस वाले यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अब हम देखें कि B इज़ द सबसेट ऑफ A। ये रेक्टेंगल के अंदर जो भी बनेगा वो सर्कल्स के रूप में ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे तो लिखा था A इज़ द सबसेट ऑफ U, तो सबसेट है U का A, तो इसमें इसके अंदर एक सर्कल आ गया। अब हम बोल रहे हैं B इज़ द सबसेट ऑफ A, नॉट एक, हमने ये नहीं बोला है कि B इज़ द सबसेट एंड इक्वल्स टू A, नहीं, हमने बोला है केवल B इज़ द सबसेट ऑफ A। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ, जो B है उसमें A से कम एलिमेंट हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो B होगा वो कहाँ आएगा, इस A के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा B हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि एक कोई सेट्स लिए हमने A और B, दो कंडीशंस लेते हैं। एक तो ये इक्वल नहीं है, ये लिया, और कुछ एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स इनमें हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि कुछ एलिमेंट ए और बी के सेम हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमने क्या ली, ए और बी लिया और वो बिल्कुल भी इक्वल है ही नहीं, ना इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, और ये लिया हमने यूनिवर्सल सेट्स लिए हैं यू वेन डायग्राम से। इसमें ये भी यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल है और ये भी यूनिवर्सल सेट का है। ठीक है, तो अब ये हमारा कॉमन एलिमेंट्स वाला एक सेट ए लिया और दूसरा सेट हमने बी लिया, और इसमें कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, और ये जो पार्ट है ये है हमारा कॉमन एलिमेंट्स वाला पार्ट। जब हमारे दोनों सेट्स में कुछ कॉमन पार्ट होगा तो वो सर्कल्स इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे कोई दो सेट्स हैं ए और बी और उनमें कुछ भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो वो इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये ए और बी सेट्स हैं और ये फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जनरली हम पढ़ेंगे किसको, इसको। ठीक है, जो दो कोई भी हमारे सेट्स होते हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, दो सेट्स हैं हमारे ए और बी या कितने भी सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इनको हम कैसे सेट्स बोलते हैं,
इनको बोलते हैं हम डिसजॉइंट, एक दूसरे से जॉइन नहीं है, मतलब जॉइन नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस जो लगाएंगे हम सेट्स पर। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, कोई हमने सेट्स लिए दो, ए और बी हमने दो सेट्स लिए हैं। ठीक है, तो यूनियन क्या होगा ए और बी सेट का। ठीक है, तो यूनियन क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं और बी के हैं, हमने उन दोनों को एक जगह लिख दिया, एक साथ लिख दिया, तो वही क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी। और हम इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। हम कैसे रीड करेंगे इसको, ए यूनियन बी। तो जो ये हमारा सेट बनेगा, इसमें सारे एलिमेंट्स रहेंगे, ए वाले भी सारे एलिमेंट्स रहेंगे और बी वाले भी सारे एलिमेंट्स हमारे इस वाले सेट में रहेंगे। ठीक है, और सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स सच दैट, इस तरीके से है, इस तरीके से एक्स, एक्स ए से बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग कर सकता है। इसमें सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और वेन डायग्राम से हम कैसे बनाएंगे इसको, ये हमारा कोई ए सेट है, ये रेक्टेंगल के अंदर ये हमारा यूनियन हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अगर इनमें कुछ कॉमन है तो इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो अब हमें बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, बताती हूँ। ए यूनियन बी जो होगा वो एक ये पूरा सर्कल्स जो है, ये सारे सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए और बी को ही तो कर रहे हैं, इसीलिए ये पूरा ही क्या रहेगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स ए के और बी के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्या कर पढ़ेंगे हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे अब, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या था, यूनियन में तो ये था ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई सेट्स लिए हमने ए और बी, तो इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो ही इसके इंटरसेक्शन में आएंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे, इस वाले साइन से, उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, जो ये हमारे सेट बनेगा, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे किसके, ए और बी के। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्स सच दैट, एक्स क्या होगा, एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। अच्छा, अब देख लेते हैं हम क्या, इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से बनाया, ये हमारा रेक्टेंगल में हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया।
ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन वाला तो ये पार्ट होता है केवल, इसीलिए अब ये क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें हमें याद क्या रखना है, जो यूनियन होता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, एंड। ठीक है, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ रहा है और यूनियन में, और इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। अब यहाँ पे ये क्या है, एंड का मतलब कि जो एक्स है वो ए से और दोनों से बिलोंग करेगा ही करेगा, और यहाँ पे यूनियन वाले में क्या, एक्स ए से भी बिलोंग कर सकता है और एक्स बी से भी बिलोंग कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों से बिलोंग करे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन तो इन दोनों का ही है ना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या कौन से होते हैं, जैसे आपने ए और बी दो सेट लिए हैं, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट इनका कॉमन नहीं आ रहा है, तो वो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, हमारे डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। और कॉमन के लिए मतलब इंटरसेक्शन आता है कॉमन, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ऐसे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, जब इन दोनों में कुछ है ही नहीं कॉमन, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे इसके। तो ये कैसे सेट्स हो गए, ये नॉन इंटरसेक्टिंग। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ए सेट ये हो गया, एक अलग से बी सेट ये हो गया, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएंगे हमारे डिसजॉइंट सेट्स। इनको अगर मैं एग्जांपल से करवाऊँ, तो जैसे मैंने ए में लिए एलिमेंट्स 1 2 एंड बी में मैंने एलिमेंट्स लिए 3 4, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। एक बार ये मैं यूनियन का और इंटरसेक्शन की भी एग्जांपल्स बता देती हूँ। यूनियन का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, लिया हमने ए, कोई सेट लिया, यूनियन और इंटरसेक्शन का एक साथ ही बता देते हैं, 1 2 3। बी का लिया 3 4 5। अब इसका यूनियन बताना है। यूनियन में क्या होता है, ए और बी के सब दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3। इसमें कौन से एलिमेंट है, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, अब हमने क्या नोटिस करा है, ये 3 हमने तो केवल एक बार ही लिखा है, तो हमें ये ही करना है। ठीक है, जो भी कॉमन रहेगा वो एक बार ही आता है, चाहे ए का लिख लो चाहे बी का लिख लो, है तो सेम ही एलिमेंट, इसीलिए हम उसको केवल एक बार ही लिखेंगे। अगर हम उसको 2 बार भी लिख देंगे तो भी हम उसको काउंट नहीं करेंगे अलग से। ठीक है, कोई अलग नंबर काउंट नहीं करेंगे, तो इसीलिए 1 2 3, और 3 इसमें भी तो एज इट इज़ रहेगा और हम दोबारा नहीं लिखेंगे 4 और 5। ठीक है, तो ये यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, ए और बी में कॉमन क्या है, 3 है, तो बस इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे, हमने सेट लिए, अगेन ए एंड बी हमने सेट लिए, तो इसका डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी लिखा हमने। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी सेट्स। ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स, कोई भी हमारा एलिमेंट है वो क्या हुआ, वो एक्स ए से तो बिलोंग करेगा, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है,
इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। रिप्रेजेंट हम उसको, अगर ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो ये लिखेंगे, अगर बी में से ए को हटा रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। अब पहले हम एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका वेन डायग्राम भी बताएंगे। कोई हमने सेट लिया ए 1 2 एंड 3 एंड दूसरा सेट लिया हमने बी 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं ए माइनस बी। कैसे करेंगे? ए में से हमें बी के अगर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट जो आ रहे हैं, उनको हम हटा देंगे। 1 देखा, 1 बी में है, नहीं है, तो 1 को हमने लिख लिया, कॉमा क्या 2, क्योंकि हमें तो ए में से बी माइनस करना है, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना बी के, वो हटाने, बाकी ए के ही रहने देने हमको। 2 है, 2 को देखा क्या बी में है, नहीं है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखा 3 को, 3 क्या इसमें है, तो हमने ए में से बी को हटा दिया। ठीक, 3 को नहीं लिखेंगे, बस यही हमारा हो गया ए माइनस बी। अगर अब हम करें बी माइनस ए को कैसे लिखेंगे? बी में से हमें ए के सारे एलिमेंट्स हटाने हैं, ए में जितने भी एलिमेंट्स हों जो बी में आ रहे हों, तो अब हमें बी में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं। बी में कौन सा एलिमेंट है? केवल 3 है जो ए में भी आ रहा है। अब हम इसको हटा देंगे तो क्या बचे हमारे 4 और 5 बचे। तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। अब इसको अगर हम देखें, सिंबॉलिकली देखें वेन डायग्राम में, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में देखते हैं। ये हमने सेट्स बनाए हैं, कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा था, कॉमन आएगा इनमें, ना भी आए तो भी हम इंटरसेक्टिंग ऐसे ही बनाएंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, ए में से बी को हटा दिया है, बिल्कुल हमने ए में से बी को हटा दिया। अब ये कॉमन वाला पार्ट था मेन, ये ए है, ए में से हमने बी को हटा दिया, तो बी ए में कहाँ आ रहा था? बी जो सेट के एलिमेंट थे वो ए में कहाँ आ रहे थे? ये वाले कॉमन ही तो थे, ए और बी दोनों में, ये वाला पार्ट हमें हटाना है। ठीक है, तो ये इसको हम हटाएंगे, तो बचा क्या? ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए माइनस बी। केवल ए, जिसमें बी का एक भी एलिमेंट नहीं है, बी का एलिमेंट नहीं मतलब कॉमन एलिमेंट्स हमने हटा दिए हैं ए में से। ठीक है, अब देख रहे हैं हम बी माइनस ए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। हम देख रहे हैं बी माइनस ए, बी में से ए को हटाना, मतलब अब ये कॉमन पार्ट है, ये ए में आ रहा है, मतलब जो बी में एलिमेंट्स थे ये वाले, ये ए में भी आ रहे हैं। अब हमको ये वाला हटाना है, तो बाकी कौन सा बचा है? ये वाला, ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए वेन डायग्राम से।